अस्सलाम वालेकुम। कुरान के ख़िलाफ़ बहुत से मोर्चे बने, कुछ अपनों ने बनाए, बहुत से गैरों ने। आज का मोर्चा 9 साल की मज़लूम बच्चियों के नाम। जी हाँ दोस्तों, सुन्नी शिया रवायात बरी पड़ी हैं कि जो 9 साल की मासूम बच्ची हैं ना, उनके साथ शादी जायज़ है, हलाल है। शादी समझ रहे हैं ना, शादी के बाद क्या होता है? यानी एक 9 साल की बच्ची कितनी होती है, मुझे ये बताएं। उसकी शादी हो रही है, जवान बंदा उसके साथ मुबाशरत कर रहा है, क्या वो बेचारी मुबाशरत उसके काबिल है? उसको आपने मज़हबी एक पहनावा बना दिया कि जी सही बुखारी के अंदर रवायत है कि हज़रत आयशा से नबी की शादी हुई 9 साल की उम्र में। यही रवायात लगभग शिया हज़रात के यहाँ हैं। बग़ैर वक्त ज़ाया किए आपकी स्क्रीन पे दोस्तों रवायत चल रही है। इमाम बाकिर ने फरमाया, अच्छा जी क्या फरमाया? लड़की के साथ हम बिस्तरी ना करो यहाँ तक कि वो 9 या 10 साल की हो जाए। आप कहते हैं जी ये मौलवी हैं, ये मौलवी छोटी छोटी बच्चियों के निकाह पढ़ा रहे होते हैं। इन्हीं किताबों से तो वो इस्तदलाल करते हैं। अगर कोई शिया किसी 9 साल की बच्ची से शादी करता है और मुबाशरत करता है, वो बच्ची उसको कुछ हो जाता है, हाँ, वो अस्पताल पहुंच जाती है, वो बोलेगा जी हमारे इमाम ने फरमाया था 9 साल की बच्ची बिल्कुल जायज़ है, हमने तो अपना जो फ़िरका है हमने तो उस पर अमल किया है। क्या करेंगे आप? ये बड़े बड़े मौलवी, ये बड़े बड़े पेटों वाले हैं, क्या शिया क्या सुन्नी प्रैक्टिस कर रहे हैं? ढूंढ ढूंढ के छोटी बच्चियों से ना, कहते नहीं छोटी बच्चियां ठीक है। इनको कोई पूछने वाला है? दोस्तों अगली रवायत इमाम जाफ़र सादिक से है, जो शख्स 9 साल से कम सिन लड़की के साथ हम बिस्तरी करे और उस लड़की में कोई ऐब पैदा हो जाए तो वो ज़ामिन है। यानी 9 साल से कम उम्र की लड़की से आपने नहीं करना कुछ। 9 साल की, ओ भाई 9 साल की भी कौन सी जवान लड़की होती है? फ़िज़िकली जवानी की बात कर रहा हूँ। अब ये कहना जी फ़लानी को खून आ गया पीरियड का, भाई वो तो किसी बीमारी की वजह से भी जल्दी आ सकता है। अगर किसी को 6 साल की उम्र में आ गया तो क्या मतलब वो बालिग होगी? हो सकता है उसके हार्मोन जो है उनका बैलेंस ख़राब हो गया हो, इस वजह से भी जल्दी आ गए, तो फिर ये क्या बात हुई? आप एवरेज निकालेंगे, एवरेज, और एवरेज एज लड़कियों की 13 से 14 साल है, और आप कहते नहीं जी वो 9 साल की। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, औरत 9 साल की उम्र में बालिग होती है, यानी 9 साल की बच्ची के साथ आप सोहबत यानी मुबाशरत कर सकते हैं। अगर आप सोचें दोस्तों कि 9 साल की छोटी सी बच्ची की शादी हो रही है, ठीक है, होगी, साल बाद उसका बच्चा पैदा हो रहा है 10 साल की उम्र में। अब 10 साल की छोटी वो तो खुद बच्ची है, वो तो खुद बच्ची है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को किस तरह संभालेगा? ये रवायात के ज़रिए बच्चाबाजी को हलाल साबित करते हैं। आज के जितने भी मेडिकल डॉक्टर हैं, ये जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप इनसे पूछें क्या 9 साल की बच्ची मुबाशरत के लिए वो तैयार होती है? 9 साल और बालिग लड़की जो है ना, 16, 17, 18 साल, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब छोटी सी बच्ची के साथ आप मैं हैरान हूँ, आपका ज़मीर आपको कुछ नहीं कहता। मैं दोनों से मुखातिब हूँ, ये दोनों जो गुमराह फ़िरके हैं ना, शिया और सुन्नी, में दोनों से बात कर रहा हूँ। ये दोनों कार्रवाइयाँ करते हैं, ये वाली कार्रवाइयाँ करते हैं, और इनके पास हथियार क्या है? ये रवायात हैं कि हमारी रवायात में आया है कि 9 साल की बच्ची के साथ, हाँ, इसलिए हम ये करते हैं। कितनी बच्चियाँ 10-10, 11 साल की उम्र में वो जो डिलीवरी के दौरान उनकी जान चली जाती है, जाती नहीं जाती? आप ज़रा जाके पूछे ना किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से, आपके शहर में, आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं,
आपके घर के पास कोई अस्पताल है, आप जाएं, पूछें वहाँ पे क्या 9 साल की बच्ची तैयार होती है? अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है कि जब बच्चे बलूगत को पहुँच जाएं, बलूगत की उम्र को, लड़कों के लिए एहतलाम है और लड़कियों के लिए क्या है? खून आना। लड़कियों के लिए खून आना इलामत है। एवरेज निकालेंगे, एवरेज जो 13 से 14 साल बनती है, और इधर आप कह रहे हैं कि नहीं 9 साल। कुछ अकल को हाथ लगाओ। मुझे पता है मेरी बात आप यहाँ से सुनेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। मेरा काम था आपको कुरान के पैगाम देना। इस पे मैं किसी दिन और मज़ीद तफसीली वीडियो बनाऊंगा हज़रत आयशा के मतलब। लेकिन मुराद ये कि सिर्फ सुन्नी अकेले नहीं है। दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोट की है। मैं अक्सर सोचा करता था कि शिया हज़रात हर वक्त सुन्नियों पे अटैक करते हैं ना। फदक जो जाली किस्सा है, किरतास वो भी जाली किस्सा है, और इस तरह कई वाक़यात जो सुन्नियों की किताबें हैं, सुन्नियों की किताबों में से निकाल के शिया बताते हैं, देखो तुम्हारी किताब में ये लिखा है, देखो तुम्हारी किताब में ये लिखा है, हैं। लेकिन मैं अक्सर सोचा करता था कि 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा की शादी हुई बुखारी के मुताबिक, हैं, तो शिया इस मसले को ज़्यादा छेड़ते क्यों नहीं है? क्या वजह है? शिया सुन्नियों पे अटैक करने का कोई मौका जाने नहीं देते, लेकिन इस मसले में खामोशी क्यों रखी हुई है? जब मैंने इनकी कुतुब अहादीस का मुताला किया तब जाके मुझे ये पता लगा कि अच्छा ये बात है अंदर से। ये राज है, ये सीक्रेट है कि यही चीज़ें आपकी किताबों में भी लिखी हुई हैं। सुन्नियों की किताबों में तो लिखा हुआ है 9 साल का, शिया की किताबों में भी लिखा हुआ है। अब पता लगा कि शिया क्यों खामोश थे, सुन्नियों पे इस मसले में अटैक क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस मसले में दोनों भाई भाई हैं, दोनों ने बच्चाबाजी को हलाल कर रखा है। आप दोनों फ़िरके मुनकिरीन कुरान हो, रवायत परस्त हो, आप कहते 9 साल की बच्ची से शादी जायज़ है? 2 चीज़ें, सिर्फ 2 चीज़ें। मैं तो और कुछ बात ही नहीं कर रहा ना। पहली चीज़, आप ये देखो कुरान क्या कह रहा है। कुरान ने तो जो कहना था वो कह दिया कि जब बच्चे बलूगत की उम्र को पहुंच जाएं, निकाह की उम्र को, यानी पता लगा निकाह की एक उम्र होती है, बचपना की एक अलग उम्र है और निकाह की अलग उम्र है, और वो क्या है? वो निशानियाँ हैं, और निशानियों को हम एवरेज निकालेंगे जो 13 से 14 साल बनता है। लड़कों का एहतलाम, लड़कियों का खून आना। अच्छा, दूसरा, आप किसी भी मेडिकल के शोबे में चले जाएं, किसी भी आप गायनाकोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे पूछें कि डॉक्टर साहिबा क्या 9 साल की बच्ची शादी के लिए क्या मौजू है, वो इस काबिल है? डॉक्टर आपको ना छितर मार के वहाँ से भगाएगी। वो बोलेगी चलो भागो यहाँ से, मुझसे बच्चाबाजी के बारे में सवाल करने आ गया है। वो आपको साइको समझेगी, साइको। और ये जो लोग ज़ोर मारते हैं ना कि हाँ जी 9 साल की बच्ची का जायज़ है शादी है, इन्हें बोलो आप अपनी बहन या अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करते हैं? दूसरों पे नज़र है सिर्फ, जब अपने घर की बात आती है तो फिर खामोशी छा जाती है। दोस्तों, इन दोनों फ़िरक़ों से बच के रहो। ये दोनों ना सिर्फ कुरान के दुश्मन हैं, ये आपके दुश्मन हैं, आपके बच्चों के दुश्मन हैं, आपके मुस्तकबिल के दुश्मन हैं। इनसे बचना। और जब आपके बच्चे बालिग हो जाएं, और सिर्फ बलूगत नहीं, समझदारी भी ज़रूरी है। पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है, शादी होती क्या चीज़ है, कोई बच्चों का खेल नहीं है ये। थोड़ा समझदार भी होना चाहिए, फिर उनकी शादी करें। ठीक है? अपने भाई अबू जाफ़र तनौली को दुआओं में याद रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। कुरान ज़िंदाबाद।